आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कैसे एक सहेली ने अपनी सहेली के कातिल को ढूंढा और अपनी सहेली का पता लगाने की कोशिश की कि उसको क्या हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि, आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल कुटी शशि में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है नई नई चीज़ों को लाने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी कोरोना के टाइम की है, जब कोरोना आया था हमारे यहाँ 2020 में। चैनल मैंने भी शुरू किया है कहानियों का, तो मैं अब आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ। देखिए, कहानी सुन करके आप सच में सोच बोलेंगे कि हाँ, दोस्त हो तो ऐसी हो। तो उस समय क्या था कि एक लड़की थी जिसकी एक 8 साल की बेटी थी, और उसका अपने पति से डाइवोर्स हो चुका था। दोस्तों, उसका अपने पति से डाइवोर्स हो चुका था और वो लड़की पार्लर चलाती थी और रहती थी। लेकिन अकेलापन हर किसी के जीवन में बहुत तकलीफ देता है। तो ऐसे ही वह लड़की भी सोशल मीडिया के थ्रू किसी से उसकी बात होने लगी और उससे उसको प्यार होने लगा। घर में उसने कहा कि मैं इस व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले तैयार नहीं हुए। तो वो चुपचाप उसके साथ दूसरे शहर चली जाती है। दूसरे शहर ये सब कोरोना के पहले की बात है। जो मर्डर हुआ उसका कोरोना टाइम पे हुआ, और कैसे पता चला ये आप सुनिए। दूसरे शहर चली जाती है, वहाँ पर वो किराए का कमरा लेकर के, जो उसका फ्रेंड था, लवर था, वो किराए का कमरा लेकर के उसको और उसकी बेटी को अपने साथ रखता है और हस्बैंड वाइफ की तरह सब रहने लगते हैं। कोरोना का टाइम था तो पार्लर वगैरह भी बंद थे। उसकी एक सहेली थी जो कि बहुत क्लोज थी और बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थी उसकी। उससे उसकी रोज बात होती थी, और जब तक अगर 2-3 दिन उन दोनों की बात ना हो तो उन दोनों को अच्छा नहीं लगता था। ऐसे जीवन में ऐसे दोस्तों का होना भी बहुत जरूरी है, जो इसमें क्लोज हों, कि अगर एक दिन भी बात ना हो तो सोचने पे मजबूर हो जाएं कि आखिर मेरे दोस्त का फोन क्यों नहीं आया। सबकी लाइफ में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए। मेरी लाइफ में तो है। आपकी लाइफ में कौन है, मुझे कमेंट जरूर बताइएगा कि कोई ऐसा दोस्त है जिससे आपकी एक दिन बात ना हो तो वो बेचैन हो जाए कि आज उसका फोन क्यों नहीं आया। ऐसी ही उस लड़की की भी एक दोस्त थी। टाइम बीतता गया, कोरोना के टाइम पे वो पार्लर भी बंद कर दी और घर में रहने लगी। खर्चों की कमी आई, और वहाँ पे उसको ये भी पता कि चला कि जिससे वो शादी की है वो पहले से शादीशुदा है। ये चीज़ भी उसको, लड़की को पता चला, तो उसकी थोड़ी लड़ाई हुई। पहले उसने ये नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ। वो उससे कह रही थी कि मुझे अपने घर ले चलो, वो घर भी नहीं ले गया। और उसको जब ये पता चला कि वो शादीशुदा है तो दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन भी होती थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे। ये करीब 25 मार्च 2020 की बात है। डेट शायद मैं भूल रही हूँ, लेकिन टाइम डेट ऐसे ही मार्च की है, लास्ट मार्च की है, जब लॉकडाउन चल रहा था अपने देश में। तो 25 मार्च की बात है कि उसने क्या किया, एक दिन लड़ाई हुई और किसी बात पे उसने माँ और बेटी दोनों का गला दबा दिया। गला दबा दिया तो माँ और बेटी दोनों मर गए। अब उसको समझ नहीं आया कि क्या करें, किराए के घर पे रहता था वो आदमी। तो उसने एक दिमाग निकाला कि कोरोना के टाइम पे कहीं जा आ तो सकते नहीं है कि बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाए। उसने इंतजाम किया फावड़े का, या जिससे खोदते हैं मिट्टी को। वो जिस कमरे में रहता था उसी कमरे में उसने पत्थर निकाल निकाल के और वहीं पर गड्ढा खोदा। 2-3 दिन तक गड्ढा खोद के उसी गड्ढे में उसने माँ और बेटी को दफन कर दिया। ऊपर से वैसे ही टाइल्स पत्थर लगा दिया और उसी में रहने लगा। 4 महीने बीत गए इस चीज को। जुलाई का महीना आया। उसकी सहेली थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एक दिन उसकी बात ना हो तो वो परेशान हो जाती थी। तो थोड़े दिन, 15-20 दिन के बाद वो फोन करती थी तो उसका फोन स्विच ऑफ आता था। फिर उसके जो उसका जिसके साथ वो गई थी, जो उसका पति था, उसको फ़ोन करती थी तो वो कभी कहता था कि यहाँ पर है, कभी कहता था वहाँ पर है, अभी बात करा दूँगा। ऐसे करते-करते 4 महीने का टाइम निकल गया। अब वो बहुत परेशान, उसने लड़की के माँ-बाप को फ़ोन किया और बोला कि अंकल, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ है, और अगर आप जाओ पता करो। तो अगर लड़की घर वालों ने साफ-साफ मना कर दिया कि मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हम लोग की बिना मर्ज़ी के यहाँ से चली गई है, हमारा उससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन उस सहेली को नहीं रहा जाता है। फिर चूँकि उसकी रोज़ बात होती थी तो उसको पता था कि वो कहाँ रहती है, किस इलाके में रहती है। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो जुलाई के महीने में उस शहर गई, और उस जगह पहुंची जहां पर वो लड़की रहती थी। उससे संबंधित थाने में गई और वहां उसने रिपोर्ट लिखाई कि मेरी सहेली से इतने दिनों से बातचीत नहीं हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। पुलिस वाले भी
सोचते हैं कि शायद हो सकता है ऐसा हो, पहले तो वो टालते रहे, लेकिन जब वो जिद पकड़ के रही, नहीं आप लोग देखो कहाँ गई है, पुलिस उसके घर जाती है और उसको पकड़ती है, तो वो कहता है मुझे नहीं पता, वो तो मुझसे कहीं लड़ाई करके चली गई थी। अब पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं होता है, तो वो भी कुछ नहीं कह पाती, उस लड़की के पास भी कोई सबूत नहीं है कि इसने कुछ किया हुआ है। फिर भी पुलिस ढूंढती रहती है सारी चीज़ें, कॉल डिटेल वगैरह जब निकलवाती है, तो उसको पता चलता है कि जो कॉल डिटेल लास्ट लोकेशन थी उसके फ़ोन की, वो उसी कमरे की थी। अगर वो कहीं जाती तो अपना फ़ोन तो लेकर के जाती ही। फिर उसको पकड़ा उसको आदमी को उसके वहाँ से बुलाया जाता है, थाने लाया जाता है, और जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा थर्ड डिग्री का यूज़ किया जाता है, उसे कब बुलाया जाता है कि आखिर वो माँ-बेटी दोनों कहाँ गईं? तब वो कब बोलता है कि मैंने ही झगड़े में उन दोनों माँ-बेटियों को मार डाला, गला दबा करके, और उन दोनों माँ-बेटी की लाश मेरे घर में फर्श में दबी हुई है। मतलब सोच कर भी ऐसा लगता है कि इंसानियत रही नहीं गई है लोगों में। कैसे कोई एक बॉडी, मतलब माँ-बेटी की बॉडी नीचे और उसके ऊपर बिस्तर डाल के कैसे सो सकता है? उसको नींद कैसे आ सकती है? खैर पुलिस आती है, पुलिस जब बेड हटाती है और देखती है, वहाँ खुदाई की जाती है, तो दोनों माँ-बेटी का कंकाल वहाँ पर मिलता है। उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। डीएनए मैच कराया जाता है, उनके परिवार वालों को खबर दी जाती है, परिवार वाले आते हैं, डीएनए मैच कराया जाता है, तो ये साबित हो जाता है कि वो वही है जिसकी तलाश की जा रही थी। तो दोस्तों, एक रिश्ता ऐसा था सहेली का, जिसने कि अपनी सहेली को 4 महीने 5 महीने बाद भी उसके कातिल को ढूँढ निकाला। तो कहानी कैसी लगी आप लोग बताइएगा, और आप चाहते हैं कि आपका बर्थडे और आपकी एनिवर्सरी मैं विश करूं, तो मुझे कमेंट करिएगा या मेरे ईमेल पर मेल करिएगा। मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम जरूर लूंगी। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में, और सारी किसी सच्ची कहानी के बारे में आपको अवेयर करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।